नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। इंतहा हो गई इंतजार की, सचमुच पायलट गुट की अब इंतजार की इंतहा हो गई है, लेकिन हाथ अभी तक कुछ भी नहीं आया है। वैसे देखा जाए तो 9 महीने में एक बच्चे का जन्म हो जाता है, लेकिन इस बगावत को 12 महीने हो गए। पायलट ने अपने सियासी जख्म आला कमान के समक्ष तकरीबन 10 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया जब उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन उसका निराकरण अभी तक कुछ नहीं निकल पाया। और प्रदेश प्रभारी अजय माकन कहते हैं कि अहमद पटेल रुखसत हो गए, इस वजह से सब काम डिले पड़ गया। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए कि क्या कोई रिपोर्ट नहीं आएगी या पायलट कैंप के जो विधायकों ने शिकायत दर्ज करवाई उसका कोई निवारण नहीं होगा? क्योंकि यदि आप मौजूदा हालातों पर नजर डालेंगे तो बिल्कुल दर्पण की तरह साफ हो जाएगा कि हालात सामान्य तो नहीं है। क्योंकि उपचुनाव की तपिश जहां परवान पर है, भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रीय फलक से नेताओं को बुलाकर यहां पर प्रचार करवा रही है, तो कांग्रेस पार्टी यहां पर अपने स्टार कैंपेनर सचिन पायलट को ही अभी तक मैदान में नहीं उतार पाई। आखिर इसके पीछे के क्या कारण रहे कि सचिन पायलट को एक भी चुनावी सभा यहां पर नहीं करवाई गई, या सचिन पायलट क्यों उपचुनाव के सियासी परिदृश्य से एकदम गायब से नजर आए? सिर्फ जिस दिन नामांकन था उस दिन भर सचिन पायलट अशोक गहलोत एक साथ नजर आए, उसके बाद दोनों अलग अलग रहे। क्या यह माना जाए कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद ये चुनाव लड़ रहे हैं इस मंसूबे के साथ कि वो एक बड़ा सियासी संदेश दे? क्योंकि जिस प्रकार से सचिन पायलट सहित उनके कैंप के तमाम जो नेता हैं, उनकी जो गैर मौजूदगी है वो जाहिर तौर पर कई सवाल खड़े कर रही है। वहीं अब खबर यह भी आ रही है कि पायलट कैंप को सिर्फ और सिर्फ अब 2 मई का बेसब्री से इंतजार है। दरअसल इसके पीछे का कारण है कि जो उपचुनाव हो रहे हैं उनके जो परिणाम हैं वो 2 मई को जारी होंगे, और इन परिणामों के साथ ही जैसे कि मैं पहले भी कहते रहा हूं कि ये उपचुनाव के जो परिणाम हैं वो सूबे की सियासी दिशा और दशा दोनों तय कर देंगे। तो जिस प्रकार से परिणाम रहेंगे उस प्रकार से पायलट कैंप की आगे की रणनीति होगी, क्योंकि जाहिर तौर पर ये परिणाम अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। और पायलट समर्थक जिस प्रकार से अपने नेता की नाराजगी से नाराज है वो भी किसी से छिपा नहीं है। सोशल मीडिया में लगातार जो पायलट समर्थक है वो इस बात को कहीं ना कहीं उनकी जो टीस है वो निकलकर सामने आ जाती है। वहीं ऐसे हालात कांग्रेस पार्टी में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में भी वसुंधरा राजे पूरे चुनावी कैंपेन से दूर है। लेकिन कल एक दिलचस्प वाकया सामने आया। दरअसल हुआ कुछ यूं कि कल राजनीतिक नियुक्तियां हो गई जो कि लंबे समय से अटकी पड़ी थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब ये बाड़ेबंदी का दौर चला था, उस दौर में जिस विधायक ने सचिन पायलट से बेवफाई की, उसी विधायक को तोहफा दिया गया राजनीतिक नियुक्ति का। रोहित बोहरा है, एक विधायक है। पहले कहा गया कि वो दिल्ली चले गए सचिन पायलट के साथ, मानेसर में वो भी रहेंगे, लेकिन एकाएक ऐसा हुआ कि रोहित बोहरा और चेतन डूडी सहित एक विधायक और है वो वापस गहलोत के बाड़े में आ गए। लिहाजा माना जा रहा था कि ऐसे विधायकों को पुरस्कृत किया जाएगा, और हुआ भी। रोहित बोहरा के जो पिता हैं प्रद्युमन सिंह, कद्दावर नेता हैं, उनको राज्य वित्त आयोग में शामिल किया गया है। तो कहीं ना कहीं इस नियुक्ति के साथ अब जो अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं उनके अंदर भी इस बात की आस जगी है कि हो सकता है कि अब किस्मत खुले और उन्हें भी राजनीतिक नियुक्ति का जो प्रसाद है वो मिले। लेकिन जिस प्रकार से मौजूदा सियासी परिदृश्य नजर आता है उससे दूर दूर तक ये नहीं लगता कि जो सामान्य कांग्रेसी कार्यकर्ता है उसे कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के अंदर जो मायूसी है वो अब चरम पर है, हिलोरे मार रही है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के हालात ये हैं कि वो अब घर से निकलना भी पसंद नहीं करते। कई नेताओं की ये शिकायतें हैं कि हम सत्ता में हैं लेकिन महसूस ही नहीं होता कि हम सत्ता में हैं, क्योंकि हमारे कोई काम नहीं होते। 4 लोग हमसे जुड़े हुए हैं, किसी काम के लिए बोलते हैं वो काम हम करवा नहीं पाते, तो हमें शर्मिंदगी महसूस होती है।
और जाहिर तौर पर कार्यकर्ताओं के ऐसे हालात रहने भी चाहिए, क्योंकि विधायक ही इस परेशानी का सामना कर रहे हैं। कई विधायकों का कहना है कि गहलोत सरकार के मंत्री उनकी बात तक नहीं सुनते हैं। वो कई बार चक्कर लगा के आए, और सिर्फ ये शिकायत पायलट कैंप के विधायकों की नहीं है। याद होगा आपको, गंगा देवी किस प्रकार से नाराज हो गई थी और बंगले में जाकर उन्होंने खरी खोटी तक सुना दी थी। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं जो असंतुष्टि है वो विधायकों के अंदर नजर आ रही है। बहरहाल आशा भी है कि कुछ बेहतर होगा, क्योंकि अजय माकन भी जब 6 तारीख को प्रदेश के दौरे पर आए तब भी उन्होंने कहा था कि जाहिर तौर पर जो अच्छा काम करेगा उसे इनाम मिलेगा, लेकिन इनाम कम मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। वहीं पायलट कैंप की जो बेसब्री है वो कैसे खत्म होती है ये सबसे ज्यादा दिलचस्प होगा। खैर दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की एक दिलचस्प खबर लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।